लखनऊ में विभूतिखंड पुलिस ने कार चोरी करने वाले अंतर्जातीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल सरगना सत्यम गुप्ता सहित श्याम किशोर, रिजवान और अंकित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पर अलग अलग इलाकों से 14 लग्जरी कारें बरामद की हैं। इसके साथ ही ऑटोमेटिक वो डिवाइस बरामद की है जिसका इस्तेमाल कर ये गिरोह सेकंड में लॉक खोलकर गाड़ियों को लेकर रफ्फू चक्कर हो जाया करते थे। इनसे जो पूछताछ की गई है, इन्होंने बताया है कि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, ये जो इनके चाबी भी रहती है, सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। ये कोई भी गाड़ी को रात के समय दूर से ही उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसे डिसेबल कर देते हैं, इसलिए जब ये चोरी करते हैं तो कार का अलार्म नहीं बजता है और अंदर ये गाड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक करके उसे चालू करके आसानी से ले जाते हैं। ये ज़्यादातर चोरियाँ पॉश इलाकों में करते हैं और यहाँ से इस प्रकार इन लोगों ने ये गाड़ी चोरी की गई थी। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो इंश्योरेंस में जो गाड़ियाँ नीलाम होती है, ज़्यादातर इनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है, तो इनके जो नंबर प्लेट्स होते हैं या इंजन नंबर होता है, इन्हीं नंबर प्लेट्स और इंजन नंबर्स को ये अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं। जो पुराने इंजन नंबर प्लेट को हटा के इस तरह के इंश्योरेंस में जो नंबर प्लेट और इंजन नंबर की इन्हें जानकारी होती है, इसको यूज़ करके एंड यूज़र को बेच देते हैं। एंड यूज़र को बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये चोरी की गाड़ी है, वो इसे एज इट इज़ ए सेकेंड हैंड गाड़ी या नई गाड़ी समझ के ख़रीदता है। इस तरह हमारी सर्विलांस टीम और विभूतिखंड थाने की टीम ने इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस गिरोह का नेटवर्क लखनऊ सहित पूरे यूपी, दिल्ली, बिहार, नेपाल सहित अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। ये गिरोह कार चोरी करने में ऑटोमेटिक चाइनीज़ डिवाइस का इस्तेमाल करता था, जिसे ये ऑनलाइन खरीदते थे। बाकायदा गिरोह में शामिल आरोपी पहले डिमांड के तहत 4 पहिया गाड़ियों की रेकी करते थे। इस गिरोह का कार चोरी करने का तरीका भी अलग होता था। पहले आरोपी अपनी कार से टारगेट की गई गाड़ियां तक पहुंचते थे, बाद में पड़ोस में गाड़ी खड़ी कर डिवाइस की मदद से लॉक खोल देते थे और फिर गाड़ी में बैठकर डिवाइस के जरिए नई चाबी को प्रोग्राम कर चंद मिनट में कार चोरी कर फरार हो जाया करते थे। लखनऊ कमिश्नरेट की ईस्ट जोन की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। ये सफलता है जो गाड़ियां चोरी होती थी उन गाड़ियों को अंतर्राज्यीय गिरोह के हाथ से बरामद की है और गाड़ियां एक नहीं लगभग 14 गाड़ियां हैं जिनकी कीमत भी करोड़ों में है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी ईस्ट मौजूद हैं। हम सर से बात करें। सर, ये आज जो आपने खुलासा किया है, इसमें कौन गिरोह पकड़ा गया है और कितनी लगभग गाड़ियां बरामद हुई हैं? ये ईस्ट जोन लखनऊ कमिश्नरेट की सर्विलांस टीम और थाना विभूतिखंड ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 14 4 व्हीलर्स बरामद की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2.5 करोड़ रुपए होगी। ये जो 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं, ये सत्यम गुप्ता, ये निवासी आशियाना, अंकित श्रीवास्तव निवासी जानकीपुरम, श्याम किशोर निवासी हरदोई और रिजवान सीतापुर का रहने वाला है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये नॉर्मली जो पॉश इलाके हैं उनको टारगेट करते हैं। रात्रि में जिन गाड़ियों को इन्हें चोरी करना होता था उसके पास अपनी गाड़ी लाके पार्क करते थे। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है जिसके माध्यम से जो गाड़ी चोरी करनी होती थी उसके डिफेंसिव मैकेनिज़म्स, उसके अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर देते थे, गाड़ी में एंटर करते थे। ज़्यादातर गाड़ियाँ आजकल पुश बटन वाली आती है, उसमें उसके की को डिसेबल करके उस गाड़ी को नॉर्मली चला के ये ले जाते थे। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इस प्रकार की चोरी की गाड़ियों के नंबर प्लेट और इंजन नंबर ये चेंज कर देते थे। ख़ास बात इन्होंने ये पूछताछ में बताई है कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो गाड़ियाँ डैमेज होती थी, जिनकी ये नीलामी कर देती थी, उन्हीं की नंबर प्लेट और इंजन नंबर का ये प्रयोग कर नई गाड़ियों पे लगा देते थे। इससे जो नया यूज़र इसको ख़रीदता था उसको पता नहीं चल पाता था ये गाड़ी चोरी की है और इसका इतना अच्छा इनका काम होता था, इतना फिनिशिंग अच्छी रहती थी कि ये आरटीओ में भी सेकंड यूज़र को इसमें नेम चेंज हो जाता था। इनके पास से जो गाड़ियाँ बरामद की गई है उनका जो विवरण है, क्रेटा 5, डिज़ायर 1, इनोवा 1, टाटा निक्सॉन 1, सुजुकी सियाज 1, होंडा सिटी 1, होंडा अमेज 1, स्विफ्ट 1, होंडा जैज़ 1, स्कॉर्पियो 1। और टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, तो उनके अच्छे कार्य के लिए इनको 25,000 रुपये देने की घोषणा की जाती है। सर, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से ये गिरोह पकड़ा गया, इस गिरोह ने अपना नेटवर्क यूपी में किन किन जिलों में फैलाया हुआ था? ये जनरली जितने भी बड़े शहर हैं उनको टारगेट करते हैं जहाँ पे हाई एंड की गाड़ियाँ मिल जाती है। अभी तक जो इनसे पूछताछ में ये जितने लोग हैं लखनऊ और लखनऊ के आसपास में एक्टिव रहना इन्होंने बताया है और सप्लाई इन्होंने
विद इन यूपी और आउटसाइड यूपी भी करी है, दिल्ली, बिहार, एमपी में भी इन्होंने सप्लाई किया। इसमें अन्य लोगों के भी नाम आ रहे हैं जिन पे कार्रवाई जिसमें विवेचना चल रही है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य गाड़ियाँ भी बरामद की जाएंगी। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जो गाड़ियां बरामद हुई उन गाड़ियों की तस्वीर आप देखेंगे। यहाँ पर सभी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, फिर चाहे ये स्विफ्ट डिज़ायर हो या फिर सियाज हो या फिर क्रेटा हो। इतना ही नहीं, जो इनोवा और स्कॉर्पियो हैं जो लग्जरी गाड़ियां कही जाती हैं वो भी यहाँ पर आपके सामने तस्वीर में दिख रही होंगी। ये गाड़ियों का जो नेटवर्क है जो गाड़ियों को चुराते थे, ये एक चाइनीज़ डिवाइस है, उसका इस्तेमाल करके इन गाड़ियों को जो है पार किया जाता था। बहरहाल लखनऊ पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए इस गिरोह पर एक लगाम लगाया है और गाड़ियां भी बरामद की हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इस गिरोह पर रोक लगी है, उसके साथ ही जो चोरियों की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पर भी कितनी लगाम लग पाती है, या फिर इसमें जो अन्य अभी आरोपियों की जांच चल रही है उसमें क्या कुछ खुलासा होता है, या फिर जो आरटीओ की बात की जाए या इंश्योरेंस की बात की जाए, इन दोनों कंपनियों में से आखिर अभी कितने और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस अब गिरोह में शामिल बाकी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अब तक सैकड़ों गाड़ियां चुरा चुका है, लिहाजा पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है जिसको एक चोरी की गाड़ियां बेची जाती थी। साथ ही गिरफ्तार आरोपी इससे पहले भी जेल जा चुके हैं।